बिन बुलाए आप बुला रहे गोविंद जी, आप आदेश हो गया, हमने बुलाया था। तो मैं आपकी दास्तान कहूँगा। 27 दिसंबर प्रेमनाथ भट्ट जी को मारा, मैं उसके साथ केस कर रहा था, आई वाज अ लॉयर, एडवोकेट था, मेरे साथ उसने लास्ट केस किया। मैंने कहा चलते हैं, डैडी पहले निकल गए थे, मेरे पिताजी हाथीलाल जी जद 1 साल पहले ही निकल गए थे। मैंने कहा डैडी बुला रहे हैं, पहले भी निकले थे, जब राजदान जी ने बोल दिया बाबरी मस्जिद ये हो गया, अपने राम जन्मभूमि का हो गया, तो वो पहले ही निकल गए थे, क्योंकि हमारा घर हमेशा टारगेट होता था, संघ के कार्यक्रम होते थे, तो जो पहले अटैक आता था हमारे घर में होता था। जैसे अभी बताया गया 1986 में मेरे सामने उन्होंने मंदिर जलाया, वो अभी भी मुझे लगता है कि वो दैट वाज अ जेनोसाइड। और जैसे कहा गया कि 1990 जेनोसाइड हो गया या एक्सोडस हो गया, वो सातवां एक्सोडस था, उससे पहले बहुत हुए। मेरे फादर का वहाँ से 1962 में निकले, मेरे को बोला आप हैदरनाथ कोल मत रख लो, आप हबीबुल्ला रख लो, आपको जॉब दे देंगे। क्यों? टीचर की जॉब थी। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, तो 1962 में वो यहाँ आ गए यहाँ पर, और ये चलता रहा। मैं आपको सच बताऊंगा, आई एम फीलिंग प्राउड, मैं भी टीका यहाँ लगा रहा हूँ, मैं टीका लगा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। मैं जब टीका वहाँ लगाता था, मेरा बर्थडे होता था, मैं टीका लगाता था, फिर जज के सामने में बहस करता था, मैं टीका मिटाता था। उसका नाम था जावेद अहमद खान, वो मुंसिफ था। वो कह रहा आज क्या, आज कश्मीरी बोलता था, आज क्या बर्थडे है? अच्छा और बोल, हाँ हाँ, और जैसे मोली होती थी मैं अंदर करता था। मैंने कहा ये है जमात इस्लामी, ये डिसमिस कर देगा। मैंने डैडी आज डिसमिस कर देगा, और 2 बजे फैसला होता था, नो आई एम नॉट गोइंग इनटू ब्रीफ इन दिस सूट डिसमिस। ये हमारे साथ होता रहा। और 27 दिसंबर की मैं बात करूं आपको, प्रेमनाथ भट्ट के साथ था मैं लाल चौक तक, और मैं चलता रहा उसके साथ। मैंने कहा डैडी बुला रहे हैं आपको, और मेरे ब्रदर दौड़ रहे हैं, कह रहे तुम कहाँ हो गए? मैंने उनके साथ हूँ, कह रहे उनको मारा गया, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी हिज डेड बॉडी। उसको अनंतनाग हॉस्पिटल में ले रहे थे, तो दैट व्यू हमारे वो सामने बिल्कुल है। और रात के 31 दिसंबर को हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस आगे, जब इनका दाह संस्कार चल रहा है प्रेमनाथ भट्ट जी का, वो कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है? कह रहे बिमल राय झा मेरा नाम है। कह रहे हरिलाल जी के बेटे हो। और वो एसपी को बुलाते हैं, वहाँ लैंगो करके एक केरला के एसपी थे, वो कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे, आप 10-15 दिन के लिए चले जाओ। ये मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस पंडित बोलते हैं, उनका नाम पंडित है, इज कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम। तो मुझे बोलते हैं, मैंने क्यों? कह रहे नहीं आप जाइए, थोड़ी देर जाइए। एंड हमारे 31 दिसंबर 1989 में हमारे सामने गाड़ी आती है, 4 गाड़ियाँ आगे पीछे, हम चले जाते हैं। हमारी गाय है, हमारे नौकर है, हमारी सारी है, गाड़ी है, एक गाड़ी है, कह रही एक गाड़ी यहीं रख लो, कोई परेशानी नहीं। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई सी माय हाउस। मैं कभी नहीं गया उस मकान में, मेरी मदर मर गई, मेरे फादर भी डर गए, दे नेवर वेंट देयर। सो मैं ये हमेशा याद रखूंगा, इस मंच पर मैं बोलता हूँ एवरी टाइम, मुझे याद रहना चाहिए, मैं हमेशा याद करता हूँ। मैंने सारे प्रेमनाथ भट्ट के अपने ऑफिस में फोटो रखे, आई हैव केप्ट दैट मेमोरीज में। अपने बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन को कहा गया कि इट्स अ कंटिन्यूइंग जेनोसाइड हैपनिंग विद अस, बिकॉज़ मैंने अपना घर नहीं देखा, मेरा घर है वहाँ अनंतनाग, मेरा घर है, सिक्योरिटी वालों ने ले लिया है। वो कहते हैं आप आ सकते हो एज ए विजिटर, हम जाते हैं वहां पर, बट मैं नहीं गया। मैंने कहा मेरे पिताजी मेरी माँ ने नहीं देखा वो घर, वो पहले ही भाग गए थे बेचारे, उन्होंने देखा नहीं। सो 33 इयर्स का मुझे वो फ्रीडम वापस दे दे। मेरा यूथ उन्होंने खींच लिया, मेरा कल्चर उन्होंने खत्म कर दिया। मेरे बच्चे आज हिंदी में कश्मीरी में बात नहीं कर सकते, मेरी 2 डॉटर्स, इंटर मैरिजेज हो गई, मेरा कल्चर खत्म हो गया। मैं कहाँ ले रहे हो? आई एम इन विल्डरनेस। मैं कब जाऊंगा अपने मकान को देखने को? हाँ, उन्होंने ऐसे ड्रास्टिक लॉज किए, आपने 90 के बाद मालूम नहीं है, चैलेंज ऑल दोस लॉज इन सुप्रीम कोर्ट एंड अल्टीमेटली वी हैव वन। उन्होंने जॉब हमारे खा लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उन्होंने सर्कुलर ऐसे पास किए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, स्टेट वाइज नहीं होनी चाहिए। मैं अनंतनाग से हूँ, एक कश्मीरी पंडित जो उधमपुर में है, ये कहाँ के अप्लाई टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। मैंने कहा ये कैसे जा सकता है वहाँ पर? दैट वाज सैटिस्फाइड विद जस्टिस सिंह इन सुप्रीम कोर्ट। कह रहे नहीं, ये नहीं हो सकता है। बट अल्टीमेटली टारगेट करना, एक इंडिविजुअल आदमी को टारगेट करना, अभी भी हो रहे टारगेट्स। आफ्टर दैट आप देख लीजिए
ये कश्मीर जैसे बताया राजदान जी ने बताया, या ये कश्मीरी ये रमेश जी ने बताया कि कम्युनिटी लीडर्स, ये कश्मीर फाइल्स 10% है। मैंने अपने सामने देखा हुआ, मैंने आई हैव सीन किलिंग्स, हमारे रिलेशन को मारा, या वो दो फादर और मदर को टीका बिल्कुल हटा दिया और वहीं पर गोली लगा दी। वाइट थे वो, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, ये है कि हाँ, हम एक कम्युनिटी है, उनको उस कम्युनिटी का कल्चर खत्म कर दिया। हम एक रूड़ा बैठे थे वहां पर सेक्युलरिज्म में, बट ये है कि इस मंच से मैं सबको कहता हूँ, ये हमारी अब सारी दुनिया को मालूम है। थैंक यू, ये ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल ने ये हमारा कॉज ले लिया, दे हैव बीन टेकिंग दिस कॉज। गोगना जी और इनके सारे भाटिया जी एंड सुशील जी इज अ फ्रंट रनर इन दैट, बट कब तक हम स्थापित, ये हमको बताइए। क्योंकि आज तक मैंने दुनिया में ऐसी कभी एक्सोडस, माइग्रेशन, मैं माइग्रेंट हूं, मैं डिस्प्लेस पर्सन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्टेटस क्या है, ये कभी नहीं गया। इंटरनेशनल गवर्नेंस क्या है, ट्रीटीज क्या है, क्या हो रहा है? अरे मैं अपने घर में बेघर हूं। 33 साल से आपने कहीं देखा होगा कि अपने घर में बेघर है? मैं नहीं जा सकता हूं। मैं अनंतनाग में अपने घर टीका लगा के देख लिए, मुझे चाहिए, कोई भी जा सकता है। सॉरी, मैं आपका 2 मिनट लेता हूं। आपने बोल दिया तो दिल से बोलना। मैं बोला नहीं किसी मंच पर आज तक, बहुत आए कि आप बोलो, मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि रोना आता है, दीवार वो याद आते हैं, गर्म हवाएं हमने देखी नहीं थी कभी। हाँ, आज एज ए टूरिस्ट हम चले जाते हैं, हमारे भाई लोग चले जाते हैं मई जून जुलाई में, कह रहे हाँ नॉक्टर्नल बर्ड आ गए, वहां बैठेंगे, वहां देखेंगे अच्छा क्लाइमेट है, फिर वापस आएंगे। दैट्स व्हाट दे वांट। हम पैसे वहां खर्च करें उन पर, और यहाँ वो आ जाए आज लाजपत नगर के मार्केट में, सरोजनी नगर के मार्केट में। अभी मैं चारू जी से, हमारी बहन चारू जी से बात कर रहे थे, यहाँ भिखारी बन के आएंगे, फिर कहेंगे देखो जी हम कश्मीरी हिंदू थे, हमको भगाया गया, हम बाढ़ नहीं देते। सारे मुस्लिम्स दे ऑल चेंज देयर नेम्स, अभी भी हमको लूट रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे है, पीस बिल्ड कर लो, उनको दे दो पैसा, वो उनका वहीं जाएगा पाकिस्तान, उनका नारा हमेशा पाकिस्तान जाएगा। हाँ, उनको वही खाब देखेंगे, वही ऊंट देखेगा, वही खजूर देखेगा, वही सब्ज बाग देखेंगे, उनको वही दिखेगा। लेकिन इस मंच पर इसको आगे लेते हैं, हाउ टेक इट फॉरवर्ड, आगे कैसे ले लेंगे इसको? सेमिनार हमने कर दिए, यहाँ कम्युनिटी लीडर्स है, क्रीम कम्युनिटी लीडर्स है। मुझे बहुत एक्सपीरियंस कम है अपने कम्युनिटी लीडर्स के सामने बोलना, बट ये है कि आगे कैसे ले लें। स्टिल हमारा जैसे मैं अभी आज बहस कर रहा था, सत्रीय दंड नॉट रिटर्निंग इज ए कंटिन्यूअस ऑफेंस। क्रिमिनल लॉ में कंटिन्यूअस ऑफेंस है। इफ ए सत्रीय दंड इज नॉट बीइंग हैंडेड ओवर टू ए लेडी एंड इट्स ए कंटिन्यूअस, हमारे तो कंटिन्यूअस ऑफेंस चल रहा है। स्टिल वी आर इन माइग्रेशन, इट्स अ फोर्सफुल एक्सोडस, इट्स अ जीनोसाइड, रिक्लेमिंग। दैट्स ऑल। ए कम्युनिटी को बिल्कुल वहां से निकाला गया, टारगेट क्लीन की गई और उन्होंने वहां से निकल गए, उन्हें पलायन किया, जिसमें अशोक जी है, जिसमें सुशील जी है, जिसमें राजदान जी है, जिसमें एफुलेंट उन्होंने पहले टारगेट किया। उन्होंने लसकोल को मारा, उन्होंने टिकलाल टेक्नू जी को मारा, उन्होंने प्रेमनाथ भट्ट जी को मारा, सबको। तो सारे लोग मानते हैं, दिस व्हाट दे अचीव्ड। लेकिन उसके बाद क्या? दैट आई लीव टू यू ऑडियंस, यू आर द बेस्ट पीपल, और हमको आप गाइड कर दीजिए आगे हम कैसे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।